राम वन गमन की चर्चा आज करने का भगवान का आदेश हुआ है। 394 भाग में चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। रामचरितमानस में हम चर्चा करते आ रहे हैं, बालकांड से अयोध्या कांड में पहुंचे हैं और आज राम जी का वन गमन की चर्चा ये प्रभु की कृपा से आज हो रहा है। जब राम जी वन जाने लगते हैं तो दशरथ जी को ये शब्द कहने में कि राम तुम बन जाओ बहुत कष्ट होता है और मूर्छा खा के वो गिर जाते हैं। आगे की कथा 10 दोहा हम आपसे चर्चा करेंगे कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहने यस लागे। दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत्र जी, राम को, सीता को, लक्ष्मण को जाके थोड़ा दूर जंगल घुमा के लेके फिर चले आना। मूर्छित थे, बाद में उठे। उठने के बाद उन्होंने यह आदेश दिया कि राम चले बन प्राण न जाही, अकेही सुख लागी रहत तन माही। दशरथ जी ने कहा कि राम जी वनवास जा रहे हैं तो मेरा प्राण कैसा अभागा है कि मेरे शरीर में बैठा हुआ है। राम जब निकलें तो मेरा प्राण निकल जाए तो अच्छा होता है। तो तुम विनय करूं कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथि लेस किशोरी। कहते हैं कि अगर राम लक्ष्मण वन से लौट के ना आए तो कम से कम सीता जी को तो तुम विनय करहु कर जोरी, अफेरिय प्रभु मिथिलेश कुमोरी। ऐसे कहते कहते समझा बुझा के उनको घुमा के लेना और नाही तमोर मरण परिणाम, अकछु न बसाई भय विधि बामा। दशरथ जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा का लिखा हुआ है कि मैं मरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है। और ऐसे कह करके अस कही मूर्छित परे महि राव, राम लखन सिय आनी दिखाऊं। मूर्छा खा के गिर गए। वो कहते कि राम लक्ष्मण सीता को मेरे को दिखा दो एक बार। पाई रजाय सुनाई सिर, रथवती बेग बनाई, गयऊ बहेरी नगर सिय सहित दो भाई। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी अयोध्या के बाहर निकल गए और वो जाने लगे। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। सब लोग आपस में देख रहे हैं कि ये अनहोनी क्यों हो रही है, राम जी का वनवास क्यों हो रहा है। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। जैसे कोई गणमान्य व्यक्ति चला जाता है घर छोड़ के, गांव छोड़ के, तो बड़ा खराब लगता है, घर मसान जैसा लगने लगता है। उसी तरह से सबको बड़ा खराब लगने लगा। सही न सके रघुबर बीरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। अयोध्या के लोग भी भगवान के साथ बहुत दूरों तक पैदल चलने लगे। अब कहते हैं रास्ते में कि जहां राम तहां सब समाजू, अबिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। बिना रघुबीर का, बिना भगवान राम का यह किस काम का नगर रहेगा। बड़े दुखी होते हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास करी, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं भगवान। वहां पर सब प्रजा जब रात में सो जाती है, उसी समय सो के सबको छोड़ के
और सुमंत जी को लेके उठ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं राम कहाँ गए, भगवान निकल के चले जाते हैं आगे जंगल में, क्योंकि प्रजा उनको छोड़ नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसा किया। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, आयस मंजस बस भेर घुराई। सब लोग चाहते थे कि भगवान को नहीं छोड़ो, किंतु भगवान ने उन्हें छोड़ के चल दिए। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण मांगे दीन्हा। विधाता ने मृत्यु दे दे तो अच्छा है, किंतु भगवान राम का वियोग न दे। ग्रामवासी सब कहते हैं कि यह तो विषम, बहुत ही तकलीफ हो रहा है भगवान राम को छोड़ते हुए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायत तुरत रथ, इत खोज दुराई। राम लक्ष्मण सीता को रथ पर चढ़ा करके सुमंत जी गांव के बाहर कुछ दुख छोड़ने जा रहे हैं, और इस तरह से बहुत तकलीफ हो रहा है गांव के लोगों को। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी चे सहित परिवार। तमसा नदी के पास पहुंचने के बाद वहां पर एक निषाद राम का भगवान के भक्त आते हैं, उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप आ गए, हमें बड़ी खुशी हुई, मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा। भगवान कहते कि नहीं, मेरे को 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मेरे को यहीं पर रहना है, जंगल में ही रहना है, आपके गांव नहीं जाऊंगा, कंदमूल फल खाऊंगा और यहीं रहूंगा। तो भगवान ने देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनो नीच सहित परिवारा। निषाद ने कहा कि मैं नीचे परिवार का हूँ, नीच वर्ग का हूँ, किंतु पूरा धन धर्म सब कुछ आपको मैं मानता हूँ। प्रभु कृपा करिए पूरे धारिय पाऊं, अथापि जन सब लोग सिंहाऊं। हमारे गांव में चल करके सब लोगों को कृतार्थ कर दिए प्रभु। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरे को 14 वर्ष का वनवास मिला है, मैं किसी गांव में नहीं जाऊंगा। बरस 4 बास बना, मुनि व्रत बेस आहार। मुनि के बेस में रहना है और 14 वर्ष रहना है। गाम बास नहीं उचित सुना, दुख भार। निषाद राजगुरु जो हैं, जंगल में रहने वाले थे, उन्होंने भगवान राम से बहुत निकृष्ट किया, उन्होंने विनय किया कि मेरे पास चलिए। भगवान कहे कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मेरी झोपड़ी मेरी कुटिया यहीं छवा दो, बना दो, मैं आपकी सेवा लेता रहूंगा, किंतु गांव में नहीं जाऊंगा। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितुमा तू कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। हे सखी, वो माता पिता कैसे हैं जो अपने दोनों बच्चों को और अपने बहू को जंगल में भेज दिए, क्या अपराध इन्होंने किया था। एक कहती है कि एक कहीं भल भूप न कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। लोचन लाभ, हमको अगर जंगल नहीं आते तो ऐसे राम सीता लक्ष्मण को हम कहाँ देख पाते। उनको देखने की हमारी लालसा थी, किंतु भगवान ने हमें प्रभु की कृपा से इनको वनवास मिला है और इसलिए मैं उनको देखने में सक्षम हो गए। अब इस तरह से उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव हूँ सोहूँ मृदुबानी। रात में लक्ष्मण राम सीता सब सो रहे हैं, लक्ष्मण जी उठ के पहारा देने लगे, और पहारा देने के बाद भगवान राम जो हैं कुछ में सोते हैं और अपने दिन को बिताते हैं। भगवान कहते हैं कि भूपति भवन सुभाय सुहावा, असुरपति सदनन
पट तर पारा, मनि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ के महल तो स्वभाव से सुंदर थे। इंद्र की नगरी के जैसे वो छोड़ करके वो अभी वही भगवान पेड़ के पत्तों पर सो रहे हैं। न तकिया है न बिछौना है। भगवान को कितना कष्ट हो रहा है, किंतु भगवान ने उन कष्टों को नहीं समा। क्यों कि तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों उस पर सोते हैं। और पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सीता जी के पिता जनक जी भी बड़े महान थे, और उनसे बढ़ के दुनिया में कौन। जनक जी ससुर, उनसे बढ़ के दुनिया में कौन। बट फिर भी रामचंद्र पति शोभे देही, असोत मही विधि बामन के ही। ब्रह्मा जी की कृपा से जो भी हुआ है कि राम जी और सीता जी को जमीन पर सोने को मिला। के कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन किन्न, अजय ही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। सब लोगों ने कथा कहानी सुनाई कि राम जी को राजगद्दी मिलने वाली थी। मंथरा ने कह दिया कि कई तुम 2 वरदान मांग लो, तुम अपने बेटे को भरत को राजगद्दी दे दो, राम को वनवास करा दो। कई ने तुरंत कहा कि दूसर बर मांगे करजोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। दशरथ जी को कहा कि तुम 14 बरस के लिए राम को वनवास कर दो और मेरे बेटे भरत को राजगद्दी पर चढ़ा दो। इतनी बात सुनकर के राजा दशरथ जो है जमीन पर गिर गए, और उन्होंने राम राम कह के प्राण को त्यागा है। और इस तरह से आज भी, आज के संसार में भी, आज के वातावरण में भी ये घटनाएं इस तरह की होती जाती रहती हैं। किंतु वो राम आज कैसे थे, उस समय उन्होंने कैसी सामंजस्य रचा कि आज भी उनकी गाथा को हम गा रहे हैं। तो हमें अपने कितनी भी विपत्ति और आपत्ति आए, तो हमें भी जीवन में वनवास जाना पड़े, तो वनवास जाते समय हम अपने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भगवान राम की मर्यादा को सोचते हुए, समझते हुए, अपने हृदय में उतारते हुए, राम वन गमन में भगवान राम ने लोगों को सुख दिया, भले उनको दुख हुआ हो, किंतु उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। इसलिए राम जी की गाथा हर घर में, हर समाज में होनी चाहिए, जिससे कि समाज और सुंदर और अच्छा बन करके लोगों के मन राम जी की मर्यादा, राम जी चाहते तो भरत के कहने पर लौट जाते, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। भगवान राम कहते कि मैं लौटूंगा नहीं। क्यों कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पाल है पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमरपुर। माता पिता ने हमें वनवास दिया है, ये सबसे बड़ा चीज है। हमें नहीं लौटना है। भरत तुम राजगद्दी हमारे कहने से संभालो, मैं तुरंत आऊंगा जब तुम कहोगे। राम वनगमन की कथा का अगला शेष भाग, जब सुमंत जी ने समझाया है कि एक आदमी लौट जाओ, 2 आदमी लौट जाओ, सब लौट जाओ, भगवान नहीं लौटते हैं, सीता जी नहीं लौटती है, राम जी नहीं लौटते हैं, इसकी चर्चा अगले एपिसोड 395 में 395 में हम करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चित्रकूट की बात ही क्या है, जहाँ की भगवान राम 14 बरस का वनवास काटे। चित्रकूट के घाट पर भई सनसन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक दीत राम रघुबीर। हमें राम जी की कथा सुनना, कहना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये अगर मन में भाव आ जाए तो ये जीवन सरल और कोमल और आनंदमय और सुखमय, इन शब्दों से मन भर जाएगा। जीवन में दुख बहुत है, सुख के क्षण तो बहुत कम है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन है परिपूर्ण। और कथा की समाप्ति तो करना ही है।
और फिर अगले एपिसोड में मिलना ही है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर हम अगले एपिसोड में रामचरितमानस के अंतर्गत मानस ज्ञान के साथ में हम आपके साथ 394 में ये बात कह रहे हैं, और आप कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हरे कृष्णा।